नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के नए और सबसे खास प्रोग्राम देश का मुखिया कौन में। इसमें हम आपको एक एक करके बताएंगे प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों का पूरा हाल। तो देश के मुखिया कौन का आगाज यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल माने जाने वाली सीट से। वो सीट जो सीएम योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, कौन सा है वो सीट? पूर्वांचल की इस अहम सीट का क्या रहा है इतिहास और भूगोल कैसा है? ये क्षेत्र कैसे देश और प्रदेश की राजनीति को दिशा और दशा देता है और ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से कैसे महत्वपूर्ण है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास। हर चुनाव रहा है बेहद खास। बीजेपी के गढ़ में नहीं गलती किसी की दाल। क्यों नहीं कर पाता यहां कोई दल कमाल। योगी की साख के सामने क्या होगा विपक्ष का खेल। पूर्वांचल में राप्ती नदी के किनारे बसा मैं बाबा गोरखनाथ की धरती का शहर गोरखपुर हूं। मेरा नाम आते ही सबसे पहले जहन में आस्था से सराबोर बाबा गोरखनाथ की ही तस्वीर उभरती है। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस भी संयोग से मेरे पास है। मैं गीता वाटिका टेराकोटा शिल्प के लिए भी मशहूर हूं। मुझे महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली का सौभाग्य हासिल है। मैं फिराक गोरखपुरी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत स्थली भी हूं। मैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की संसदीय क्षेत्र भी रही हूं। मैं यूपी की तमाम हॉट सीटों में से एक हूं। मुझे बीजेपी का किला माना जाता है। 1989 के बाद से मैं बीजेपी के कब्जे में ही हूं। मेरे पूरे परिचय में सबसे खास गोरखनाथ मंदिर ही है, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि इस भव्य मंदिर का साया मेरी राजनीति पर भी गहरा है और यही वजह है कि मेरे यहां से सांसद कौन होगा यहीं से तय होता है। मठ का जलवा ऐसा है कि मौजूदा महंत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित 2 पूर्व महंत भी मेरे यहां से सांसद रह चुके हैं। अगर यह समझना हो कि आखिर मेरे यहां मंदिर का कैसा दबदबा रहा है, तो बस ये जान लीजिए कि बीते 65 सालों में गोरखनाथ मंदिर से जुड़े लोगों ने 32 साल तक मेरा प्रतिनिधित्व किया है। 1962 के लोकसभा चुनाव में ही गोरखनाथ मंदिर ने चुनावी अखाड़े में अपनी दस्तक दी और तब से मेरे यहां गोरखनाथ मंदिर के 3 महंत 10 बार सांसद बन चुके हैं। महंत दिग्विजयनाथ 1 बार, महंत अवैधनाथ 4 बार और योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रह चुके हैं। मेरे यहां अब तक हुए 16 लोकसभा चुनावों और एक उपचुनाव में बीजेपी ने 7 बार, कांग्रेस ने 6 बार, निर्दलियों ने 2 बार, हिंदू महासभा और भारतीय लोक दल ने एक बार जीत हासिल की है। मैं पहली बार 1952 में लोकसभा सीट घोषित हुई। 1952 में हुए पहले चुनाव में सिंहासन सिंह कांग्रेस के सांसद चुने गए। 1952 से लेकर 1962 तक हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने ही मुझ पर जीत दर्ज की, लेकिन 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के विजय रथ की गोरक्ष पीठ के तत्कालीन महंत दिग्विजय नाथ ने रोक दिया। 1967 में महंत दिग्विजय नाथ ने निर्दलीय चुनाव लड़कर मेरी जनता का विश्वास हासिल किया। दिग्विजय नाथ उस चुनाव में 42,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। 1969 में दिग्विजय नाथ का निधन हो गया, जिसके बाद 1970 में उपचुनाव हुआ। दिग्विजय नाथ के उत्तराधिकारी और गोरक्ष पीठ के महंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। इसके बाद 1971 में मुझ पर कांग्रेस के नरसिंह नारायण और 1977 में भारतीय लोक दल के हरिकेश बहादुर ने सफलता हासिल की। 1980 के चुनाव में हरिकेश बहादुर को मैंने एक बार फिर मौका दिया, लेकिन इस बार वो इंदिरा कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली पहुंचने में कामयाब हुए। 1984 के चुनाव में भी मैंने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया और मदन पांडे को सांसद बनने का मौका मिला। 1989 में मेरे यहाँ गोरखनाथ मठ की फिर वापसी हुई और महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा के टिकट पर जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत पहुंचे। इसके बाद 1991 और 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले महंत अवैधनाथ ने दिल्ली का रास्ता तय किया। 1998 के चुनाव में वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी से लगातार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए।
इसके बाद मेरी सीट पर 2018 में उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरे लिए फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रवि किशन को बीजेपी से चुनाव लड़ाया गया और जीत हासिल की, और रवि किशन ही वर्तमान में मेरे यहां से सांसद हैं। राप्ती नदी के किनारे बसा मैं जिले का नगरीय इलाका हूं। मुझमें 5 विधानसभा सीटें हैं और गोरखपुर नगर निगम में भी मेरा हिस्सा है। विधानसभा और नगर निगम के चुनाव नतीजे इस बात की चुगली करते हैं कि मैं बीजेपी का गढ़ हूं। मेरे यहां मतदाताओं की कुल संख्या 19,03,988 है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 8,48,621 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,55,209। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरी कुल आबादी 44,40,895 है, जिनमें 22,77,777 पुरुष और 21,63,118 महिलाएं हैं। गोरखपुर सीट पर जातीय आधार पर देखा जाए तो निषाद समाज की आबादी सबसे अधिक है। मेरे यहाँ निषाद मतदाताओं की संख्या लगभग 3.5 लाख से ज्यादा है। वहीं यादव और दलित वोटरों की संख्या भी 2-2 लाख है। मेरे यहाँ ब्राह्मण वोटरों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब है। यहाँ के पिछड़े और दलित वोटरों की बहुलता है। इस सीट पर करीब 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता भी हैं। 1,40,000 के करीब मेरे यहाँ सेंथवार मतदाता भी हैं, जबकि वैश्य और भूमिहार मतदाताओं की संख्या यहाँ 1-1 लाख के आसपास है। तमाम जातिगत समीकरणों के इतर मैं हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर भी पूरे प्रदेश में मशहूर हूँ। यही वजह है कि मेरी राजनीति गोरखनाथ मंदिर से प्रभावित होती है और यहाँ के महंत कई बार लोकसभा में मेरा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1989 के चुनाव में महंत अवैधनाथ फिर से मेरे यहाँ चुनावी मैदान में उतरे और हिंदू महासभा के टिकट पर अवैधनाथ दूसरी बार सांसद बने। तब से लगातार मैं बीजेपी के ही कब्जे में हूँ। 1991 और 1996 में अवैधनाथ बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़े और दूसरी तीसरी बार सांसद बने। 1998 से लगा के 2014 तक लगातार 5 बार योगी आदित्यनाथ ने मेरा प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2018 के उपचुनाव में सीट सपा को मिली और प्रवीण निषाद यहाँ के सांसद बने। 2018 के उपचुनाव में जब बीजेपी अपने ही गढ़ में हार गई तो विश्लेषकों ने कहा यह सब जातिगत समीकरण की वजह से हुआ। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि जब गोरक्षा पीठ का कोई उम्मीदवार होता है तो हर जाति के लोग उसका समर्थन करते हैं। मेरा पिछला इतिहास यही बताता है। इसकी वजह यह भी है कि गोरखनाथ मंदिर की मेरे विकास में अहम भूमिका रहती है। मठ के अपने स्कूल कॉलेज हैं, इसके अलावा अस्पताल और तमाम तरह के दूसरे संस्थान हैं, जिनसे मेरे स्थानीय लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उपचुनाव के बाद ये भी जानकारों ने कहा है कि बीजेपी की हार की एक वजह यह भी है कि उपेंद्र शुक्ल का पीठ से सीधा संबंध नहीं है। मेरा सीट का इतिहास और मेरी राजनीति पर असर डालने वाले तमाम कारकों को आपने एक एक करके सुना। अब देखना यह है कि 2024 के रण में कौन से फैक्टर यहां काम करते हैं। गोरखनाथ मंदिर का दबदबा इस जाति राजनीति पर कितना भारी पड़ता है और इंडिया गठबंधन के तहत बना विपक्षियों का गठबंधन गोरखनाथ मंदिर के दबाव को कम करने के लिए अपने जाति कार्ड को किस हद तक कैश कर पाता है, यह भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन इतना जरूर तय है कि मेरे यहां इस बार भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देश के मुखिया कौन में आपने आज सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर का हाल जाना। कल फिर मिलेंगे किसी नई लोकसभा क्षेत्र के हाल के साथ। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।